हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट एंड हेल्दी किचन विद सीमा जायसवाल। दोस्तों, आपकी दोस्त सीमा जायसवाल आज आपके सामने कोई रेसिपी नहीं बनाने जा रही है। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी अपनी एक पूजा शेयर करना चाहती हूँ। 11 अगस्त 2020 को हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम पर लोग जो हैं बहुत बिजी हैं, उनकी लाइफ बहुत बिजी है, उनको पूजा करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। और बिजी लाइफ में आजकल हम दिल से भी भगवान को याद कर लें तो वो भी भगवान की प्रेयर ही होती है। हमने ऑफिस के लिए घर से निकल रहे हैं, हमें पूजा करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम मन ही मन ईश्वर को याद कर लेते हैं। तो इस कलयुग में अगर हम मन ही मन अपने ईश्वर को भी याद कर लेते हैं तो वो भी पूजा जो है हमारी स्वीकार की जाती है। लेकिन कुछ खास फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम 10-15 मिनट का टाइम अपने ईश्वर के लिए निकाल लें तो बहुत अच्छा रहता है, हमें भी खुशी होती है और हमारा ईश्वर तो हमसे खुश होता ही है। दोस्तों, मैं आपको कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, ना मुझे विधि विधान मालूम है कि कैसे विधि विधान होता है। हम आम इंसान हैं और आम इंसान की तरह ही हम पूजा करते हैं। मैं कान्हा जी की एक छोटी सी पूजा आपको बताऊंगी जो कि मात्र 5 मिनट की पूजा है। अगर जन्माष्टमी वाले दिन आप वो पूजा भी कर लें तो कन्हैया आपसे बहुत खुश होंगे। तो कान्हा जी का जन्मदिन जो हम मनाते हैं वो रात के 12 बजे उनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है, और जब उनका जन्म होता है तो हम उन्हें पंचामृत से स्नान। तो मैं आपको अपनी पंचामृत की थाली दिखा रही हूँ जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा करूंगी, उनका स्नान करवाऊंगी। पंचामृत में दोस्तों 5 चीजें आती हैं, आपको मालूम ही है। हर पंचामृत में किसी भी देवी देवता की जब भी हमने पूजा करनी होती है तो हम लेते हैं दूध, दही, शक्कर। ये मेरी शक्कर है, चीनी है जिसे मैंने पाउडर शेप दे दी है क्योंकि हमने कान्हा जी का वो स्नान करवाना है। और कान्हा जी बालक रूप में हैं, तो बालक रूप में हमने उन्हें कोई कष्ट नहीं देना है, इसलिए मैंने अपनी चीनी को पाउडर शेप दी है। ये मेरा घी है, ये शहद और ये है सादा पानी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पंचामृत से कैसे स्नान करवाएं। दोस्तों, वैसे तो अगर ये स्नान आप रात को 12 बजे करवाएं जिस समय कान्हा जी का जन्म होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है, कन्हैया भी बहुत खुश होते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, रात को 12 बजे तक आप नहीं जाग पाते हैं, तो आप सुबह के टाइम पर भी स्नान करवा सकते हैं। जब आप सुबह उठ के नहाते धोते हैं, नहा धोकर आप अपने कन्हैया को इसी पंचामृत से स्नान करवा के अपने पूजा स्थान पे बिठाइएगा। तो आइए करवाते हैं हम अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान। दोस्तों, कान्हा जी को मैंने एक पात्र में बिठा दिया है। आप भी कान्हा जी की जब भी पूजा करते हैं तो आपको धातु में ही पूजा करनी है, किसी भी धातु के पात्र में पूजा करनी है। वैसे स्टील या आप चांदी का पात्र लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दही तांबे का पात्र अगर लेते हैं या पीतल का पात्र लेते हैं तो दही जो है रिएक्ट कर जाती है। तो हमें स्टील या चांदी का ही पात्र लेना चाहिए। मैंने अपने स्टील के पात्र में कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को इसमें बिठाया है। अब मैं इनको स्नान करवाऊंगी। सबसे पहले मैं इनको स्नान करवा रही हूँ दूध से। अब मैं इन्हें स्नान करवा रही हूँ दही से।
आपको पता है जब हम इनको दूध दही से जब हम कान्हा जी को ये स्नान करवाते हैं ना, तो कान्हा जी बहुत खुश होते हैं। और स्नान करवाते करवाते आप ओम नमो भगवते वासुदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आपको कोई मंत्र नहीं आता तो खाली कृष्णा 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 इस तरह से भी बोल के आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। कि कृष्णा जो शब्द है ना, ये अपने आप में एक मंत्र है। मैंने शहद से स्नान करवा दिया है, ये मेरा घी है, आपको घी देसी घी ही लेना है। मैंने दूध दही शहद और घी से स्नान करवा दिया है। अब मैं ये ले रही हूँ अपनी शक्कर चीनी। दोस्तों अब हमें इन्हें बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा रगड़ना है हल्के हाथ से, ताकि हमारे कान्हा जी को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। हल्का सा हम इन्हें वो करेंगे प्यार से। मैंने आपको बोला ही है कि अगर आपको कोई मंत्र ना आए तो आप खाली कृष्णा कृष्णा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा शब्द जो है एक मंत्र ही है। कृष्णा 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 कृष्णा। अब हम इन्हें सादे स्नान करवा रहे हैं। दोस्तों हमने इन्हें सादे पानी से भी स्नान करवा दिया है। हम इन्हें बड़े प्यार से उठाएंगे, बड़े प्यार से, और अपने तौलिए के ऊपर इनको रखेंगे। दोस्तों पंचामृत से मैंने इन्हें स्नान करवा दिया। मैंने इन्हें तौलिए पे रख लिए है। तौलिए से भी हम बड़े प्यार से इनको पोंछेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बालक रूप हैं। और जिसे कहते हैं ना कि 12 बजे, रात के 12 बजे इनका जन्म हुआ है, तो कहते हैं कि जो हमारा ठाकुर जी हम इन्हें कहते हैं, लेकिन ये बालक रूप जो होता है बहुत ही नाजुक स्वरूप होता है। जैसे आपका अपना बच्चा भी होता है तो आप उसको कितना संभाल के उसको नहलाते धुलाते हैं, बड़े प्यार से उसको कपड़े पहनाते हैं, पोंछते हैं। तो हमने भी इन्हें बड़े प्यार से इनका बदन पोंछना है, इनकी बॉडी को साफ करना है, इनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस तरीके से। दोस्तों ठाकुर जी जब हम घर में लाते हैं तो वो हमारे पुत्र के रूप में, हमारे भाई, हमारे दोस्त, आप इनको कोई भी इनके साथ रिश्ता बना सकते हैं और ये उस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं और उस रिश्ते के नाते ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। देखो अब मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छी तरह से पोंछ दिया है, इनका बदन बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इन्हें कपड़े पहनाएंगे। दोस्तों वैसे तो जन्माष्टमी पे अगर आपके पास पीले वस्त्र हो तो वो पहनाइएगा, अगर नहीं है तो आप इन्हें कोई भी नए वस्त्र पहनाइए। मुझे वस्त्र बनाने नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग इनकी जो कान्हा जी के जो कपड़े हैं वो घर में बनाते हैं। मैं बाजार से इनके लिए वस्त्र लेकर आई हूँ। अब मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ। दोस्तों मेरे पास जो वस्त्र थे मैंने इनको पहना दिए हैं।
इन्हें बांसुरी और दे रही हूँ। दोस्तों बिना बांसुरी के तो कान्हा जी खुश ही नहीं होते हैं, तो हम इनको बांसुरी भी दे रहे हैं। अब हमने अपने कान्हा जी को स्नान करवा दिया है, साथ साथ कृष्णा कृष्णा बोला है और इन्हें वस्त्र भी डाल दिए हैं, इन्हें माला पहना दी है और बाल मुकुट मतलब इन्हें सजा दिया। आप चाहो तो इनके फेस का भी श्रृंगार कर सकते हो, इनको बिंदी लगा सकते हो, लिपस्टिक लगा सकते हो, इनको इनकी आईब्रोज बना सकते हो आप। इन्होंने तो मेरे कान्हा जी ने तो ये कुंडल डाले ही हुए हैं, तो आप इन्हें वो भी कर सकते हो। और दोस्तों अब हम इन्हें लगाएंगे चंदन का तिलक, क्योंकि हमारे कान्हा जी को चंदन बहुत पसंद है और चंदन ठंडा भी होता है, तो हमें चंदन का ही तिलक करना चाहिए। तिलक हमें ऊपर की तरफ को करना है दोस्तों। अब मैं अपने कान्हा जी के सामने अपनी भोग की थाली रखूंगी जो मैंने तैयार कर रखी है। दोस्तों जन्माष्टमी वाले दिन हमारा व्रत होता है, तो उस दिन थोड़ी हमारी शक्ति जो है हमारे शरीर में कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो आप चाहें तो इस भोग को आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं, और अगर आप सेम डे बनाना चाहें मतलब जन्माष्टमी वाले दिन बनाना चाहें सुबह, तो उस दिन भी बना के आप ये भोग तैयार कर सकते हैं। अब मैं अपनी भोग की थाली अपने कान्हा जी के सामने रखूंगी। दोस्तों मैं ये भोग की थाली अपने कान्हा जी के सामने रख रही हूँ। मैंने इस भोग की थाली में ये मेरे मक्खन है, ये माखन जो कि हमारे कन्हैया को बहुत ही प्रिय होता है। ये मैंने पंजीरी का प्रसाद बनाया है। ये है मिश्री जो हमारे कन्हैया की जान है। ये मेरी खसखस की बर्फी, ये नारियल की बर्फी और ये है पंचामृत। और दोस्तों ये है मेरी बादाम ठंडाई। दोस्तों कान्हा जी को भी बादाम ठंडाई का भोग लगता है, क्योंकि ठंडी होती है ये। उस दिन ये पाउडर शेप में भी आप जो बाजार से बनी हुई ठंडाई आती है पाउडर शेप में, आप उसकी भी ठंडाई बना के भोग लगा सकते हो, या आप फ्रेश ठंडाई बना के भी भोग लगा सकते हो। तो दोस्तों ये भोग की थाली तो मैंने तैयार कर ली है। इसके साथ आप फल भी रखेंगे, जो भी आपको पसंद है फल, या आपको पता है कि कान्हा जी को ये फल का भोग लगता है, आप इन फलों को रखें कान्हा जी के सामने। और दोस्तों कान्हा जी को व्हाइट फूल बहुत पसंद थे, जिसे हम वैजंती के फूल भी कहते हैं, जो मोतिया मोगरा के फूल आते हैं वो कान्हा जी पे चढ़ते हैं। बहुत ही खुशबू वाले फूल होते हैं। अगर वो फूल मिले तो आप वो फूल कन्हैया पे जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद तो ये जो भोग है, ये जब तक इसके ऊपर तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता तब तक कान्हा जी इस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कान्हा जी ने तुलसी को वरदान दिया था कि तेरी पूजा मेरे साथ की जाएगी। तभी से तुलसी का पत्ता कान्हा जी के हर भोग में रखा जाता है। और तुलसी का पत्ता रखते ही ये सोचो कि कान्हा जी के पेट में चला जाता है। तो हम हर चीज में तुलसी का पत्ता रख रहे हैं, जिससे हमारी हर चीज, हमने जो बर्फी बनाई है, पंचामृत बनाया है, उन सब का भोग हमारे कन्हैया जो है लगा लें। और दोस्तों ये तुलसी जो दल है ये मुझे अपने कन्हैया को भी लगाना है। उस दिन मतलब कन्हैया पे तो हर रोज ही तुलसी चढ़ती है, और हमने कान्हा जी को भी तुलसी समर्पित करनी है, तुलसी अर्पित करनी है। अब आपका ये भोग जो है तैयार है, जो हमने अपने कन्हैया को लगा दिया है। दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि ये मखाने की खीर, ये माखन, पंजीरी, धनिया की पंजीरी, मिश्री, खसखस की बर्फी और नारियल की बर्फी और पंचामृत। दोस्तों इन सब की रेसिपी जो है, और ये है बादाम ठंडाई, इन सब की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप ये रेसिपीज वहाँ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको,
तो दोस्तों आप इसके बाद अपने कान्हा जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माला का जाप जरूर करिएगा, 108 बार जाप जरूर करिएगा, क्योंकि ये साल में एक ही दिन आता है जब जन्माष्टमी का जो दिन होता है एक ही बार आता है। तो उस त्योहार पे, उस जन्माष्टमी हम अपने कान्हा जी को याद कर सकते हैं। मेरे को मत दिखाओ। और दोस्तों ये वो वाला पंचामृत है जिसमें हमने अपने कन्हैया को स्नान करवाया था। ये पंचामृत दोस्तों आपको फेंकना नहीं है। इस पंचामृत के अंदर मिक्स करके आपको ग्रहण करना है, क्योंकि ये तो अमृत है जिस अमृत में हमने अपने कन्हैया को, मतलब ये वो वाला अमृत है जिसमें हमारे कन्हैया ने स्नान किया है। तो आप इसको फेंक कैसे सकते हैं? ये तो अमृत से भी बढ़कर अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ हो सकती है। आपने पहले ये जो पंचामृत है इसको आप इस पंचामृत में पहले इस पंचामृत का भोग लगा देंगे, और जब आप पंचामृत सबको बांटेंगे अपने घर में प्रसाद के रूप में, तो ये वाला पंचामृत इस पंचामृत में मिक्स करके तभी बांटेंगे। इसको आपको फेंकना नहीं है। दोस्तों ये तो लग गया हमारा भोग। अब जन्माष्टमी तो साल में एक ही दिन आती है, हर रोज तो जन्माष्टमी होती नहीं है। तो दोस्तों उस दिन अगर आप कन्हैया का किसी भी मंत्र का जाप करें तो कम से कम अगर हो सके तो एक माला का जाप कर लें। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या आपको कुछ नहीं आता तो कृष्णा 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 108 बार बस इस मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद भोग रात को 12 बजे आप अपने कन्हैया के सामने वो एक थाली रखें जिसके अंदर देसी घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाएं, और उससे फिर अपने कन्हैया की आरती करें और फिर आप अपना खाना ग्रहण करें रात को 12 बजे। ये सारी पूजा करने के बाद आप अपना व्रत फिर खोलें। तो इस तरह से हमारी जो है कन्हैया की ये बिल्कुल सिंपल सी पूजा है जिसको मैंने आपको बताया है। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें स्नान वगैरह करवा के, उन्हें कपड़े पहना के, तुलसी दल उन्हें समर्पित करके माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाना, क्योंकि माखन मिश्री जो थी ये कन्हैया की जान खाना, मतलब उनका स्पेशल खाना जिसे कहते हैं वो रहा है। तो आप इसका पूजा संपन्न करने के बाद जैसे हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, ऐसे ही कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। छठे दिन कुछ घरों में दाल चावल बनते हैं और बूरा साथ में दाल चावल बूरा का भोग लगता है कान्हा जी को, और कुछ घरों में कड़ी चावल बना के, मतलब कच्चा खाना बनता है, उसका हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं। इस तरह से हम कान्हा जी की जन्माष्टमी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके इस तरह से हम अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। तो दोस्तों संपन्न करते हुए मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम है कि जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं वो छोटी सी पूजा देख के अपने कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। और साथ ही साथ हमारे जो दोस्त हैं, नए दोस्त जो जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।